हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपके भाग्य में कोई ऐसा मिरेकल लिखा हुआ है जो डूबते हुए के लिए तिनके के सहारे जैसा हो। यानी कुछ ऐसे समय पर आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाना जो बिल्कुल आपको भी असंभव लग रहा था, और सिचुएशन में ऐसे मिरेकल का हो जाना भी लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा था। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं क्या आपके भाग्य में ऐसा मिरेकल लिखा हुआ है या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये लो समझो इस कार्ड को। ये है समस्या के बारे में। इसको कंफर्म करने के लिए मैंने एक और कार्ड लिया, और ये है एक नई चीज। इस बात को कमजोर करने के लिए, यानी आपकी परेशानी को कमजोर करने के लिए, आपकी परेशानी ने आपको थका दिया, आपके दुख ने आपको थका दिया। रीडिंग का टॉपिक है, क्या ऐसा कोई मिराकल आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि असंभव सा लग ही नहीं सकता कि इस जन्म में हो सकता है, या ऐसा कि डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा जैसा दूर दूर तक पूरी लाइफ में नजर ना आए, ऐसा मिरेकल हो सकता है क्या? ये प्रॉब्लम उसी के बारे में, मतलब बिल्कुल उसी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर किसी इंसान ने घुटने टेक दिए स्थिति के सामने कि जितना साहस था लड़ लिया, जितनी हिम्मत थी लड़ ली। अब न तो दूर दूर तक में नजर आ रहा है, बस सामने एक दीवार नजर आ रही है जहां पर खुद को निहत्था समझा हुआ कि केवल इस स्थिति से फाइट करने का सेंस सिर्फ संघर्ष है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये लग रहा है थक गए, अब नहीं हो रहा। यहाँ पर आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान उस और नहीं है जहां से मिराकल बनता है, जहां से मिराकल बनता है। मैंने ये कंफर्म करके, मतलब दिमाग में बैठा करके, पहला दूसरा कार्ड आते ही उसका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कि रीडिंग क्या कहना चाहती, हाँ या ना में जवाब वाली स्थिति देखना चाहें। क्योंकि कई बार ना कमेंट्स आते हैं कि मैम आप कहते हो मिराकल होंगे होंगे होंगे, लेकिन हो नहीं रहे हैं। आज इसी टॉपिक पर कि आपके लिखा हुआ है या नहीं है, क्योंकि सबके लिए स्थितियां अलग अलग होगी, सबके लिए समय अलग अलग होगा, लेकिन ये तो देखे लिखा हुआ है या नहीं है। क्या आपकी परेशानी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है? क्या ऐसी स्थिति में आप डिजर्व करते हो, नहीं करते हो मिराकल? है, क्यों नहीं है ना? आपके कमेंट्स के आधार पर रीडिंग का टॉपिक बनाया है। कार्ड्स आपके सामने हैं, दोनों ही कार्ड्स की स्थितियां क्या कहती है, दोनों ही कार्ड्स की व्याख्या क्या है, ये आपके सामने है। ये परेशानी में किसी इंसान का झुक जाना मतलब बहुत कोशिश कर ली, है ना? अब पता है या तो कॉम्प्रोमाइज है या फिर ये परेशानी चलती जा रही है, आपको क्या करना है? लेकिन यहाँ कहा जा रहा है शांत रहो, सॉल्यूशन है, और वो मिराकल के आधार पर होगा। आप थक गए हो, ईश्वर नहीं थके हैं, है ना? वो आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। डूबते हुए को तिनके का सहारा डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। शांत रहो और अच्छा सोचो, और बिलीव करो उन पर जिन पर आपकी आस्था जुड़ी हुई है, आपकी भक्ति बंधी हुई है। समझ रहे हो ना? अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ शेष है। कहते हैं ना, मूवी खत्म नहीं हुई है ना? ये 15 का कार्ड मुझे ये डेट के बारे में भी बात करता है। अब इसको काउंट करो, 1+5 कितने होते हैं? 6 की एनर्जी क्या लेकर आती है? विक्ट्री। ये हो गया विक्ट्री। और ये नंबर दिखते भी होंगे आपको, 1551 ये दिखना, 666 ये दिखना इन दिनों में, कि मैम दिख तो रहे हैं। कार्ड्स भी आ गए, हो तब माने। होगा, और ये डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली होगा, और यही होकर रहेगा। अब है कोई सवाल मन में? चिंता मत करना। देखो, मैं एक बात कहूँ, जहाँ सत्य के लिए आप लड़ रहे हो, और सत्य की लड़ाई में ये है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा
अपनी भक्ति पर ट्रस्ट रखना पड़ता है ना। पर एक समय के बाद में ना आपके फेवर में ही जजमेंट आता है, ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक है। इंट्यूशन क्या कहती है, अब सोचो, अब बताओ, खुद से बताओ इंट्यूशन क्या कहती है। तक गए, हार गए, खेल खत्म हुआ, या अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं आपके सामने जो हारते हुए कोई जीतता हुआ बताया जाए। कुछ ऐसी इमेजेस आती है जहां पर यह कहा जाता है कि आप ईश्वर पर बिलीव रखो, या उनको मानो, सॉरी, उन पर ट्रस्ट रखो जिनको आप मानते हो, या केवल ट्रस्ट शब्द आपके सामने आ रहा है या नहीं आ रहा, ट्रस्ट है, बिलीव है, ये शब्द, होप आपके सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना, ठीक है। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है, सब चीज़ साइड में रखकर अगर आपका दिल गवाह करता है, आपका दिल 99% नेगेटिव होकर भी अगर 1% कहता है मिरेकल तो हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जी, मेरी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितने मेरे ईश्वर बड़े हैं, है ना। अगर क्या कह रही हूँ, 99% दिल नकारात्मक हो रहा है, 1% की भी अगर उम्मीद है, 1% भी आपकी अंतरात्मा कहती है, तो 99% वाले इल्यूजन पर ना 1% वाली इंट्यूशन को हावी कर दो, समझ लो, वो जीतेगी, वो भारी पड़ रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन को पता आप सॉल्यूशन के निकट हो। आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है क्योंकि नेगेटिविटी हावी पड़ रही है, 99% की नेगेटिविटी हावी पड़ रही है, फिर भी 1% की आवाज़ तो सुन पा रहे हो, ये भी मिरेकल से कम थोड़े ना है। हाँ, आपका दिल कहता आप समस्या के समाधान के निकट हो, आप मिरेकल के निकट हो। ये एंजल्स नंबर ना टाइम पास करने के लिए नजर नहीं आते, है ना जी। इनका रिजल्ट आज नहीं तो कल देखना ही देखने में बनता है। अगर बुरे नंबर की एनर्जी का प्रभाव अगर आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो इनका क्यों नहीं होगा। और एंजल्स नंबर कोई नेगेटिव वे में नहीं होते जी, या तो सतर्कता के आधार पर होंगे, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में चेंज को लेकर होंगे, मेजर चेंज को लेकर होंगे, या एक अच्छी कुछ ब्लेसिंग लाइफ में आने वाली होना उसके बारे में होंगे। कभी कभी आपको तसल्ली देने के लिए, आपको संभालने के लिए भी, कि अभी शांत हो जाओ, बहुत सी चीज़ें अभी अनफोल्ड होनी बाकी है, जो समय के साथ साथ अनफोल्ड हो जाएंगी। एंजल्स आपके साथ, आप डरो मत। कुछ चीज़ें अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो एंजल्स के कंट्रोल में है, यूनिवर्स के कंट्रोल में है, उनके द्वारा संभाल लिया जाएगा। आप उन पर ट्रस्ट रखो, उनको अपना मानो, है ना, ये बात कही जाती है। नंबर 8, मेरे मन में अभी यही एनर्जी आई, 8 की एनर्जी। ये लो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ना। ये एक मिरेकल तो कम से कम मैं भी डिजर्व करती हूँ, करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते। नंबर 8 की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो कि आपकी इच्छा पूरी होने के बारे में है, कि देखो आपकी आंखें जो है ना, ये अपने आप में बयां कर देती है। आप चाहे बोल दो कि नहीं, हमें उम्मीद नहीं है, हम होप भी नहीं रखते, है ना, कि हमारी लाइफ में कभी कोई मिरेकल होगा, हम सोच ही नहीं सकते कि कुछ मिरेकल होकर हमारी समस्या खत्म हो सकती है। अगर इतनी हाई लेवल की नेगेटिविटी पर भी आ गए ना, तब भी आपकी आंखें एक ताक में है ना, एक जैसे दरवाजे पर निगाहें थमी हुई होती है ना, था अंदर का जो है ना, दिल का, वो ये बयां करता है। हम नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, वो ईश्वर समझ सकते हैं, ठीक है। और ये आह जो निकलती है ना ऐसे विरोधी शब्दों के आधार पर, तब वो मालिक तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचते। उनको भी पता है कि कितने पेन में कोई बच्चा बोल रहा है ना। करेज का कार्ड मुझे ना फील हो रहा है, जहां पर चट्टानों में से ना पौधा पनप रहा है। ये इम्पॉसिबल में पॉसिबल वाली चीजें हैं, और आपकी लाइफ में यही चीजें चली है जी। अब एक बात कहूँ, बहुत 8 नंबर की एनर्जी क्या है, पैटर्न का रिपीट 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 रिपीट, बस यही चीज़ है। कब तक ये लूप जो है, ये पहेलियों का झुंड जो है, ये टूटे नहीं, है ना। इससे बाहर तो कभी ना कभी निकलोगे। और एक साथ अगर बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्व होना हो ना, तो एक बार यही स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो स्थिति का सामना आपने किया है। बुरे हालात एक साथ, झटके एक साथ, परेशानियां,
है ना, एक साथ ऐसा लग रहा है टॉवर मूवमेंट एक नहीं है, दिख रहा एक है, पर आत्माओं के इतने टुकड़े हो गए हैं कि ऐसा लगता है कितने सारे टॉवर मूवमेंट, कितने जन्मों के टॉवर मूवमेंट आपने भोगे हैं। इसमें किसी बच्चे का ना पूरी शक्ति लगा देना अपनी, वो वाली बात है। पर हारो मत। अगर आपका दिल कह रहा है, भले आप थक गए, आपसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको आगे करना ही नहीं, इस वजह से ना आपकी ऊर्जा इतनी क्षण आपको महसूस हो रही है ना। आपने इतने कदम तक बढ़ना था, बाकी ईश्वर आपके लिए करेंगे। धीरे धीरे समय जैसे बदलता है ना, वो देखना। अब ना अन्यायों का वो जो खेल था ना, वो खत्म हुआ है ना। वो बिना मतलब के मासूम बच्चों का, निर्दोष बच्चों का दुखी होना, वो समय गया, वो गया ना। वो समय है ना, ऐसी संभावना बनी हुई है। अब है जजमेंट, अब है फेवर में कुछ चीजों का आने को लेकर। क्या वो हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और आप भी कहो डेफिनेटली हो सकता है ना जी। इस ऊर्जा को ना क्लेम करो। अगर आपकी इंट्यूशन यही कहते ये तो मेरी ऊर्जा है, और मुझे ऐसा फील होता है, ये डेफिनेटली आपकी ऊर्जा है, मेरी नहीं है। मैंने कईयों बार कहा है कि रीडिंग में कार्ड्स के साथ मेरी एनर्जी बराबर में चलती है। क्यों चलती है? ये किसी की एनर्जी तो है, ये इस टाइम मेरी एनर्जी नहीं है। समझ रहे हो? ये आपकी एनर्जी है, पर कितना बड़ा इत्तेफाक है, अजीब सा, कि वो मिरर की तरह ना सामने लेकर आना पड़ता है। हाँ, नंबर 8 की एनर्जी, ये कर्मा के बारे में बात है, ये सॉल्यूशन के बारे में बात है। ये बहुत बड़े संघर्ष के बाद में किसी बच्चे को तब जाकर सफलता मिलनी, जब वो थक जाए, वो टूट जाए, वो बिखर जाए। ये उसके बारे में तब कहते हैं ना, हारे हुए को ना तिनके का सहारा मिल जाना, कि चलो तिनके का सहारा, उसमें भी उनकी नैया बच गई। अब कई बार क्या होता पता है, ये इसके साथ एक उदाहरण दिख रहा है मुझे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान बहुत छोटा सा होता है, और ये बिल्कुल कुछ वैसे जैसे अभी मैं बता रही हूँ ना, मुझे स्ट्रेस वाला कार्ड भी दिख रहा है, जिसमें एक बलून है स्ट्रेस का, और एक मंकी जो है उसमें सुई चुभा रहा है। उतनी भर की बात है। अगर दिल में ये धारण कर लोगे ना, आपकी समस्या इतनी बड़ी दिख रही है, उसमें सुई चुभाने वाली बात, ये मंकी वाली, ठीक है, तो यही होगा, यही मेरा अकल है, ठीक है, और यही चीज होनी बाकी है। देख लेना आप। अब खुद को जितनी बड़ी समस्या दिख रही थी ना, उतनी आसानी में और बहुत कम समय में ये परेशानी खत्म हुई। जो भी आपकी लाइफ की परेशानी फिनेंशियल मैटर को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी फिनेंशियल मैटर को लेकर है, करियर को लेकर भी दिख रही है, कुछ पर्सनल मैटर्स भी लग रहे हैं कि जहाँ पर दिल हर्ट हो रखा है, आपकी स्थिति। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सिचुएशन के बारे में, दिल डरा हुआ है और दिल परेशान है, दोनों ही बातों के बारे में बताया जा रहा है। अपने हालातों के आधार पर समझने की कोशिश करना, जो भी आपके हालात हैं, उत्तर तो यही है, ठीक है। नंबर 5, 8 और 5, 3, 6, 9 दिख रहे हैं आपको। हाँ, मेजर चेंज, फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस ये होने हैं, और ये पर्सनल लाइफ को भी बदलेंगे। पहुंच गए आप समस्या के समाधान की तरफ। ओके, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है आपको इन दिनों में, थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करना, ठीक है। परेशान नहीं हो, गुस्सा काबू में रखो, और थोड़ा अगर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, प्लीज़ अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। रीडिंग कह रही है थोड़ा बेफालतू का खर्चा आपका, जैसे हो ना कि जहाँ पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, ये हो रहा है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करो। थोड़ा पानी ज़्यादा पियो, इतनी पानी की बचत बचत करने अच्छी बात है, पर पानी पीना ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बताना पड़ता है। मासूम बच्चे, पानी पिया करो, अच्छे से पानी पियो, ताकि थोड़ा मन शांत रहे। बेफालतू की उथल फुथल लेकर बैठा ना, लहरों जैसी, ये नहीं हो आपके साथ, है ना। ये अब ना एंग्री बर्ड बन रहे हो ना, सच्ची कह रही हूँ, ये अब काम का ही नहीं है, और बिना वजह का है। वजह होती तो मैं कहती एंग्री बर्ड बनकर बैठो, वजह ही नहीं है, अब वजह ही खत्म हो रही है।
और आप खुद कहोगे देखना कमेंट्स करके कि मैम सच में इतना दिल डरा हुआ था और इतनी आसानी से ना प्रॉब्लम ख़त्म हुई। हम ना मालिक को धन्यवाद कर कर के थक जाएंगे, लेकिन करते रहेंगे, है ना। यही करना है मेरे खुशियों के चुंबक, है ना मेरे शेर। नंबर 1 ये देखो कुछ भी नंबर 10 कहना चाहिए। अब देखो समझना, प्लीज समझना, मैं ये रीड कर रही थी ना तब मेरा ध्यान 2 + 8 पर गया था। नंबर 10 की एनर्जी बनती है जो नंबर 1 को लेकर आती है, ये आ गया फिर से। और 10 की एनर्जी विक्ट्री है अपने आप में। यहाँ पर मैंने बताया था 1 + 5 6 की एनर्जी बनती है जो यहाँ पर 10 की एनर्जी सेम सिचुएशन के बारे में बात करते, विक्ट्री पर विक्ट्री। वॉच में 10 की एनर्जी का नजर आना, ये पहले भी बताया था रीडिंग में कि ये जब आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली होगी, आपको ऐसा फील होगा कि अब आपकी लाइफ में कोई मिरेकल तक भी आपको नहीं बचा सकता। सामने से नुकसान आपको दिखे, सामने से टॉवर मोमेंट आपको दिखे, आपका भाग्य। नंबर 3 की एनर्जी पहले आपको नजर आएगी, उसके बाद में 10 6 की एनर्जी, या वॉच में 10 की एनर्जी नजर आएगी। ये क्रम चलेगा, देख लेना। 3 की एनर्जी दिख रही है, सामने से टॉवर मूवमेंट दिख रहा है, सामने से लग रहा है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बचने की और उस पर विक्ट्री पाने की उतनी ही कईयों गुना ज़्यादा संभावना है ना। बिलीव कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप नहीं बच सकते तो बिलीव करो और समर्पण यहाँ पर दे दो। अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो ईश्वर के चरणों में डाल दो कि मालिक आप जानो, मैं पूरे हक से ये प्रॉब्लम आपको सौंप रहा हूँ। आप जानो मेरी इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना है, मुझे नहीं पता, मैंने अपनी कोशिश कर ली, आगे मेरे कदम नहीं बढ़ रहे। वहाँ पर क्या मिरेकल होता वो देख लेना। ये जो सामने से भारी भरकम नुकसान दिख रहा है ना, साइड से होकर निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही होगा, कहोगे यही हुआ है, और दिल भी कहता है बच जाओगे। एक थोड़ी एनर्जी ना डवाडोल हो जाती है, हर किसी की हो जाती है। इंसान है हम, है ना, इंसान है, इमोशंस है। तो ऐसे डर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमारी आस्था एक समय के बाद में डगमगा कर वापस से स्टेबल हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें परेशान नहीं हो, है ना। आपको डर बहुत लग रहा है, ये नंबर 3 की एनर्जी, मेरा ध्यान जो है ना इन कार्ड्स पर जा रहा था, ये देखा ही नहीं मैंने, 3 की एनर्जी आ गई। जिस तरीके से ना ये सिचुएशन को हैंडल करते हो ना आप, देखना तारीफ के योग्य हो आप, बटोरोगे, देखना तारीफ है, सच्ची कह रही हूँ। अभी एक रीडिंग करी वो कि आप चर्चा का विषय बन रहे हो, उसमें आया कि मैम आप ये कह रहे हो कि लोग तारीफ कर रहे हैं, या आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ना लोगों में एक अच्छी समझ विकसित हुई है, बुद्धि अच्छी चलने लगी है उनको, आपको लेकर दृष्टिकोण अच्छा हुआ है, पर लोग निंदा कर रहे हैं, है ना, इमेज को लेकर बुरा कह रहे हैं। देखो सबका टाइम पीरियड अलग है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर नहीं समझ में आता ना, एक चीज को नोटिस करना, जो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द में अगर किसी ने स्थिति भोगी है, उसको आप भोग रहे हो, या आपने जैसी स्थिति भोगी वो कोई और भोग रहा है, ठीक है। प्लीज समझने की कोशिश करना, आपकी लाइफ में जिस तरीके के पैटर्न में एक चेंज आ रहा है, उनकी लाइफ में भी आएगा इसी तरीके का पैटर्न का चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन वैसा ही बनेगा। तो सबका टाइम पीरियड अलग है, पर चीज़ें एक ही रूप में रूपांतरित हो रही है। ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों की लाइफ में देखने को मिली है ना। अगर आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो निर्दोष होने के बाद में भी उनकी लाइफ में जजमेंट आया, उनकी लाइफ सुधरने लगी, ये आपकी लाइफ में भी होगा। कमेंट पढ़ा करो कभी कभी, है ना, कमेंट्स में भी आते हैं मैम लाइफ में परिवर्तन हुआ है, अच्छी चेंजेस एक इंसान के भी हुआ है, वो पैटर्न आपकी लाइफ में भी दोहराएगा, आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। बिलीव रखो, समय आगे पीछे हो सकता है गाइस, वो सबका अपना कर्मा है, लेकिन आप निर्दोष हो तो यकीन मानो ये ऊर्जा आपके लिए है, ये अप्रिसिएशन आपके लिए है। आज निंदा हो रही, कल प्रशंसा होगी, डेफिनेटली होगी। और निंदा हो रही तो डरो क्यों, अगर आप सच्चे हो, झूठ आपकी लाइफ में नहीं चल रहा है, आपने बिल्कुल
अपने इंटेंशन अच्छे रखकर कर्मा किए हैं तो बोलने दो ना उनको। यही लोग कल फिर से ना आपके लिए अच्छा बोलना स्टार्ट कर देंगे और कईयों गुना ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। देखो, जब भी ये अप्रिशिएशन वाली बात करते हो, मैं आपको यही कहती हूँ, शून्य की स्थिति में आ जाओ। ना तो निंदा का भय, ना प्रशंसा से खुश हो जाने वाली बात, क्योंकि ये तो समय का खेल है। समय आज आपको प्रशंसा का पात्र बना रहा है, कल आपको निंदा का पात्र बनाया था। इन दोनों चीजों को खुद पर हावी मत होने दो। क्या हो जाएगा, कोई प्रशंसा कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या कोई निंदा कर जाएगा तो क्या हो जाएगा। हम्म इस चीज में न्यूट्रल हो जाओ। दोनों का ही असर नहीं होना चाहिए, दोनों का ही असर ना दिमाग पर बुरा प्रभाव डालता है, मुझे ऐसा लगता है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये लो। डूबते को किनारे की, ओ, क्या क्या कहा था, डूबते को किनारे, सॉरी, डूबते को तिनके की। फिर से, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाना। यहाँ पर कश्ती मिल गई, नाव मिल गई, अब क्या चाहिए। हाँ, यह तिनका नहीं, नाव मिल गई आपको, आपकी जर्नी चल पड़ी, आपकी गाड़ी चल पड़ी, फिर भी परेशान होना। और यही चीज होगी मेरे खुशियों के चम्मक 88 के एनर्जी, और कई सारे व्यूवर्स को दिख रही है मैम 888 888 की एनर्जी, ये दिख रही है ना। मुझे आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं, आपकी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा खाया गया है दूसरों की गलतियों का भुगतान करते करते, परेशान होते होते, है ना, अपना मिसयूज करवाते करवाते, अपनी लाइफ के बारे में ना सोचकर औरों के बारे में सोचते सोचते। ये एनर्जी इसी के बारे में कहती है। लेकिन अब चेंज है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और यहाँ पर भी आया ना, फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, लाइफ के कितने हिस्से बिगड़े और उन हिस्सों में सुधार, रिकवरी है जी। वहाँ पर जहाँ पर अभी प्रायोरिटी पर चीज़ें चल रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। एक चीज़ कह सकती हूँ, भले आप मानो नहीं मानो, नियर नियर में आपकी लाइफ में बड़े स्तर पर चेंज होंगे, बहुत बड़े स्तर पर आपको 5 5 की एनर्जी दिखेगी, 3 6 9 की एनर्जी दिखेगी। ठीक है, ये बड़े परिवर्तन की और सीधे सीधे तौर पर संकेत है जी। सीधे सीधे तौर पर जो बड़े मिरेकल आपके लाइफ में लेकर आएंगे, बहुत बड़ा एक टर्न लेकर आएंगे। हो सकता है चलते चलते आपकी लाइफ का एक डायरेक्शन ही बदल जाए, और ये डायरेक्शन ऐसा बदलेगा कि आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देना। यहाँ पर वहाँ काली की ऊर्जा पूरी अच्छी तरीके से फील हो रही है। मानते हो आप उनको, या माता का दुर्गा कवच सुन रहे हो, दुर्गा सप्तशती सुन रहे हो, काली माता का स्त्रोत सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, वो ऊर्जा, माता की ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन दे रही है जी। मैंने कईयों बार रीडिंग में ये चीज़ नोटिस करी है। और ये समय जो है ना, शक्ति का समय चल रहा है। महसूस किया आपने, प्रकृति का रूप देखा आपने। ये कहता है ना कि चुपचाप एक साइलेंट मोड पे ना, एक एक ऐसा एहसास करवा देना कि इंसानों की सोच से परे कुछ चीज़ें चल रही। और ये समय धीरे 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 स्पिरिचुअल होता जाएगा, देखना। इस वजह से कह रही हूँ कि जहाँ पर आपने गिव अप कर दिया, गिव अप करना नहीं है हालांकि, ठीक है, गिव अप नहीं करना, लेकिन ऐसे भाव तक में आप पहुँच गए, उस बाउंड्री तक में पहुँच गए हो ना, अब खेल पलटेगा। ठीक है, अब होगा परिवर्तन आपकी लाइफ में, और ये सीधे तौर पर है। फिर से कहूँ, एक ऐसी जर्नी आपकी सामने से नजर आ रही है जहाँ चलते चलते आपकी लाइफ का एक बड़ा टर्न है, और स्थिति का बहुत बड़े स्तर पर आपकी फेवर में आना, है ना। जैसे दिवाली पर पटाखे जलाते हैं ना, ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी के लिए कोई इंसान ना जश्न मनाए, खुशी मनाए। मेरी लाइफ में वो हुआ है जो मैंने इस जन्म तक के लिए ना तो बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया था। वो वाली चीजें है तो सही, है तो सही। यहाँ फिर से नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी। ओके, जस्ट अभी कहा
आपको 5-5 की एनर्जी दिखेगी, ये आगे 5-5 की एनर्जी, साथ कोई नहीं दे रहा आपका, और आपको ऐसा ही फील होता है, भले काफ़ी सारे लोग आपके साथ हो भी ना, तो एक मन में अकेलापन वाला भाव, और अकेलापन वाला भाव भी है तो साथ में ये भी है कि कोई लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे, मतलब एक भीड़ जैसी चीज, भीड़ जैसा एक आपको फील होता है कि लोग साथ में है या नहीं है, एक समान वाली स्थिति, चलना लाइफ में अकेला ही है, एकला चालो रे बोल, बिल्कुल वो वाली बात है आपके साथ। और यही चीज आपके मन पर ना बहुत भारी पड़ रही है अभी, समस्या है, चैलेंजेस है, चुनौतियां सब सामने से दिख रही है, डर भी लग रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है लाइफ में, बिल्कुल कुछ ऐसा चल रहा है जैसे संसार भर में अकेले हैं। कितना ज़्यादा गहरे भाव और कितने ज़्यादा टेंशन वाले भाव लग रहे हैं, और इसमें आप थोड़ा सा अपनी हेल्प करने की कोशिश क्यों नहीं करते। इस चीज़ में ना खुद को हील करने की बहुत आवश्यकता है, और जैसे हील किया ना, कहते हैं ना, अभी जस्ट बताया कि कभी कभी बहुत बड़ी समस्या का समाधान बहुत छोटा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा उस पर से ध्यान हटाओ, आपका हाथ वहीं पर जाता है जहाँ पर उसका सॉल्यूशन है। ये कार्ड बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता, मैं कैसा समझाऊं आपको, केवल आपकी नकारात्मकता ने आपको जकड़ रखा है। आपकी खुद की आत्मा कहती है कि आप पहुंच गए वहां पर जहां से ये पहेलियां खत्म होती है, जहां से ये पैटर्न्स खत्म होते हैं। लेकिन नहीं मानना वो वाली बात अलग है। वो आपका आपका दिल स्वीकार करने को रेडी नहीं है। क्यों स्वीकार करने को रेडी नहीं है? मैं है जो बात बताऊं आपको, दो तरीके की बातें हैं, एक है नेगेटिव बात, एक है पॉजिटिव बात। पॉजिटिव बात पर आपको उतना ट्रस्ट नहीं होता जितना अगर कोई आपके लिए ये प्रेडिक्ट कर देना, इस समय तक में आपके लिए ये गलत होने की संभावना है, वो संभावना बताएगा, आप उसे कंफर्म कर दोगे। माफ करना, पर ये सच्चाई है। जबकि हमें क्या करना चाहिए, उस बात को, उस एनर्जी को टोटल इग्नोर करो। जो पॉजिटिव बात है ये क्यों नहीं फल सकती? ये तो हमेशा टाला मटोला में जाती है। कब तक जाएगी, कब तक जाएगी, कब तक दीवार नहीं है आगे? अपने कर्मा तो ऐसे बना लो, और बनाए हुए हैं तो टेंशन क्यों करना? यही है ना? कहोगे कितनी आसानी से कह रहे हो आप। नहीं, उतनी आसानी से हो सकता है, ये कह रही हूं मेरे शेर। लाइट, अभी जस्ट कहा कि होप, उम्मीदें, इस तरीके का कार्ड आना, मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये देखो मेरे खुशियों के चुंबक, ये है लाइफ आगे की। और यहाँ पर परेशान होकर कुछ नहीं है मालिक, लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई जैसे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कितने अच्छे कार्ड देखो, फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस, यहाँ पर मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो बेचक्रा, निर्णय आपके सही जाने, जहाँ अप्रिशिएशन मिले आपको, जहाँ से लाइफ संवर जाए, रोशनी रोशनी हो जाए आपकी। एक नहीं, एक से ज़्यादा आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अब फिर से मन में क्वेश्चन, मैम एक ही हो जाए तो हमारे तो चल जाए काम। आपके चल सकता है, ईश्वर के नहीं चलता, है ना? आपके कर्मा के नहीं चलता, क्योंकि आपने कर्मा बनाया, 8-8 की एनर्जी बोलती है यहाँ पर। मतलब एक से ज़्यादा इच्छाओं के बारे में है आपके, एक साथ लाइफ का अच्छा होने के बारे में, गति इस तरीके की जाना कि बिल्कुल जैसे कहा ना, सडन आपका डायरेक्शन चेंज होगा, ये है जी आपके। कुछ छूटना, कुछ नया बनना, ये है, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है, एक एंडिंग के बारे में भी है तो एक नई शुरुआत के बारे में भी है। ये दुख की एंडिंग है ना, दुख का खत्म होना, ठीक है, और एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है जी। यहाँ पर स्टार की एनर्जी, अभी एक और बताई थी स्टार की एनर्जी, यहाँ पर भी देखो आप, देखो। ये आपको नंबर 9 नज़र आते होंगे, 999, है ना, ये भी है। 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार की एनर्जी है, मांग इच्छा एक रहे हो और आपको नहीं पता आप डिजर्व कितनी करते हो। मालिक मेरी एक इच्छा पूरी कर दोगे क्या, इतना मैं डिजर्व करती हूँ, करता हूँ। मालिक कह रहे बेटा बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी।
ओके, ये भी इम्पॉसिबल में पॉसिबल वाली चीज़ है। ये बार बार आ रहा है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तीसरी बार आया है ये कार्ड, इसको पहले मैं कंफर्म करूँ। ओके ओके, आपके फैसले पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया था, या हो सकता आपको लगता है आपके द्वारा लिया गया कोई फैसला है, या सडन जो एक डायरेक्शन चेंज होगा उसके बारे में भी हो सकता है। शायद क्वेश्चन मार्क उठ सकता है या उठा होगा। अगर उठा हुआ है तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं करनी है। ये आ गया 9 ऑफ कप्स का कार्ड, अभी बोला था ना, और ये आ गया इसको लेकर, इस कार्ड को लेकर कंफर्म करने के लिए कि आप चिंता नहीं करो। आप पूरी तरीके से कहते हैं ना कि जो भी एक्शन आपने लिया है, मान लो आज आपको गलत लग रहा है, ये एक्शन कितने अच्छा शुभकारी परिणाम लेकर आता है वो देख लेना आप। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, अच्छे चेंजेस होने, आपकी लाइफ में गति मिलना, ये एक छोटी बात नहीं होती। 369 की एनर्जी का फिर से नजर आना, 55 की एनर्जी का एक बहुत अच्छे रूप में आपके लिए कुछ परिणाम लेकर आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये इस समय का समय बन रहा है, ये भी बड़ी बात है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजी चल रही है जहाँ पर हर एक सिचुएशन को इस तरीके से फिट किया गया है कि ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में बनी हुई है, यहाँ पर मिरेकल बनना पूरी तरीके से बनता है। चीज़ें खुद से बदलेंगी, है ना, आपसे नहीं होगा कुछ। अब डिवाइन का इंटरफेयर आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो ये कार्ड आ चुका है, 333 की एनर्जी आ गई, ये जस्टिस और लस्ट का कार्ड ही विक्ट्री का आया। मैं इसके आगे क्या कहूँ, है ना, इसके आगे गाना नहीं आता मुझे, मैं इसके आगे क्या कहूँ। विक्ट्री एंड सक्सेस है कार्ड्स। अब थोड़ा मैसे टाइप हो गए हैं, प्लीज़ कुछ नहीं कहना इस पर, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बड़ी खूबसूरत है। मेरा फोकस इस पर है। जब मैं रीडिंग कर रहे होते हैं ना, मेरा ध्यान इस पर होता है, एकाग्रता इस पर लगी होती है, मैं दूसरी चीज़ों को नोटिस नहीं करती। तो आप ये देखना, 333 की एनर्जी है जो आपको कहती है धैर्य रखो, कोई ऊर्जा आपके साथ है, जो ये कार्ड कह रहा है। नंबर 7 की एनर्जी, मालिक का सपोर्ट आपको मिलना, यूनिवर्स ब्रह्मांड का सपोर्ट ऐसा कि वाकई में आपको ना एक ईश्वरीय शक्ति पर बिलीव हो जाए। आपका और ज़्यादा आध्यात्मिक होना तय है। क्यों है? ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में ऐसा मिरेकल देखना जो आपने सपने में भी नहीं सोचा है। ऐसी प्रॉब्लम का ख़त्म होना और ऐसी नई शुरुआत होना, इतनी धमाकेदार शुरुआत होना आपने नहीं सोचा। इतना कुछ बुरा होने के बाद में इतना अच्छा हो जाना, ये नहीं सोचा। आप कहोगे मैम ये वाकई में सच है, ये सपना है? ये सच है मेरे शेर, ये सच है। विक्ट्री और सक्सेस आपकी क्या कामनाएं हैं? 69 की ऊर्जा बैलेंस लेकर आती है। कहा ना, शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। नंबर 7 भी शक्ति की ऊर्जा है, आध्यात्मिकता है, शक्ति की ऊर्जा है, स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पर आपको खुद से फील होता है, बिल्कुल आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। ये रीडिंग जो कह रही है, ये आपने अंदर अपने भीतर तक में खुद से फील किया है या नहीं किया है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी सोच है ना, मेरा इल्यूज़न हो सकता। आप इल्यूज़न को इंट्यूशन और इंट्यूशन को इल्यूज़न समझ रहे हो। ये बिल्कुल वैसा है कि किसी इंसान के हाथ में सॉरी, चोट इस हाथ में लगी है ना, पर उनको ऐसा लग रहा है पेन इधर हो रहा है, पता ही नहीं पेन कहाँ हो रहा है। वो वाली बात है। और ये हकीकत, ये किसी के साथ, ये भी उदाहरण भी किसी के साथ हो रहा होगा। ये कभी कभी हो जाता है, स्ट्रेस में पता नहीं चलता। स्ट्रेस के रूप बहुत अलग है शरीर के रिएक्शन देने को लेकर, जिसे समझने वाला नहीं समझ सकता है। इस वजह से कहते हैं कभी कोई पीड़ा में हो ना, उनको ना, वो अगर शारीरिक तौर पर या किसी भी प्रकार से पीड़ा में आप हेल्प नहीं कर सकते ना, तो आप उनकी हंसी भी मत उड़ाना सॉरी आप उनकी हंसी भी मत उड़ाना, है ना। जितनी आप अपनी तरफ से हेल्प कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। गुस्सा नहीं करना, जलाना नहीं उन पर। और सबसे अच्छा, अगर अपना अच्छा कर्म बनाना चाहते हो, आपके कोई भी ग्रह है, ग्रहों से आप थोड़ा परेशान हो, दशा महादशा का आप पर किसी प्रकार का इफेक्ट है, सबसे अच्छी बात, किसी भी ग्रह को लेकर बैलेंस करने वाली स्थिति है ना, आप खाना बनाओ ना। खाने में सभी तरीके के, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, ये हर किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो आप खाना बना रहे हो ना, 1 रोटी 2 रोटी, है ना, कभी कभार सप्ताह में 1 बार, मंथ में 1 बार 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाए और किसी ज़रूरतमंद को देकर आ जाओ। ये उपाय एक उपाय ऐसा है जो सब उपायों में सबसे उत्तम माना जाता है। अब चाहे आपको अपने ग्रहों की स्थितियों के बारे में पता हो नहीं हो, ये स्वतः कहता है ना, अपने आप आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना, ग्रहों की स्थितियों को सुधारने से संबंधित है। समझ रहे हो ना, ये सबसे उत्तम में उत्तम माना गया उपाय है। आप ये क्या करो, कभी कभी जब कभी भी आपका दिल करे, कर पाओ तो ये करो, कुछ नहीं तो 1 रोटी का ही करो। पर ना मतलब दिल में यही रखना कि किसी के पेट में खाना पहुँचे बहुत ज़रूरी, प्रकृति इससे बहुत खुश होती है और उतना वरदान मिलता है, उतना आशीर्वाद आशीषें मिलती है ना, क्योंकि ये कर्तव्य है हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 6-9 की एनर्जी बैलेंस लेकर आ रही है, मालिक की कृपा आप पर बरसेगी और बिल्कुल तिनके का सहारा क्या कह सकते हैं, आपके लिए तो पूरी नाव आ रही है, कश्ती आ रही है, जो आपके ये क्या कहते हैं ना, हस्ती को ख़राब नहीं होने देंगे, इमेज को ख़राब नहीं होने देंगे और लाइफ की एक नई शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत होगी गाइस। इस ऊर्जा को फील करो। फिर से कह रही हूँ कि जब कार्ड्स रीड करती हूँ ना, आपको ऐसा लगता है ये मेरी ऊर्जा है, ये मेरी ऊर्जा नहीं है, मैं कार्ड्स के बराबर मेरी ऊर्जा बनती है, ये आपकी ऊर्जा है ना। और अपनी ऊर्जा को पहचानो, खुश रहो, निश्चिंत रहो। जिन पर बिलीव है ना, आप जिनको भी मानते हो, सर्वोच्च सत्ता एक है, मैं तो ये कहूँ, उनको कहो कि मेरे कर्म, मेरी बुद्धि, है ना, मेरा समर्पण आपके चरणों में मालिक। आप जैसा कहोगे, आप हमारे सारथी बन जाओ, आप जैसा कहोगे, जिस ओर लेकर जाओगे हम चलने को तैयार हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से चलेंगे। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बिलीव रखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।